नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का दूसरा लेसन द वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति फर्स्ट द वाइज मैन फर्स्ट बुद्धिमान व्यक्ति फर्स्ट की प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। तो चलते हैं। Do you know what is barter system? क्या तुम जानते हो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम यानी आदान प्रदान, अदला बदली। बार्टर सिस्टम यानी अदला बदली सिस्टम क्या होता है, तुम जानते हो? डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? क्या तुम जानते हो अदला बदली ये जो सिस्टम है क्या होता है? तो अदला बदली जब पैसे नहीं चलते थे तो वस्तुओं का आदान प्रदान चलता था। गेहूं दे देते थे, चावल ले लेते थे, या कुछ सामग्री अपनी देकर दूसरी सामग्री ले लेते थे। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज इट यूज्ड? यह कब इस्तेमाल किया जाता था? यह कब इस्तेमाल किया जाता था? ये बार्टर सिस्टम जो है यह आपका जब पहले पैसे नहीं चलते थे, रुपए नहीं चलते थे, तब इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे चलते हैं और लेसन का अर्थ जानते हैं। Once upon a time there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the नवाब of भोपाल। तो देखिए वंस अपॉन यानी एक समय, एक समय और कठिन अर्थ देख लें। हॉर्स ट्रेनर यानी घोड़े का प्रशिक्षक। हॉर्स ट्रेनर यानी होता है घोड़े का प्रशिक्षक, घोड़े को जो प्रशिक्षण देता है अर्थात घोड़े को ट्रेंड करने वाला। अब इस लाइन का अर्थ देखें तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। एक समय भोपाल में एक घोड़ों को प्रशिक्षण देने वाला रहता था जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। एक समय भोपाल में एक घोड़ों को प्रशिक्षण देने वाला रहता था जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। His name was Bhola and his wife's name was Shanti. उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। वाइफ यानी पत्नी। When Bhola retired, the Nawab gave him a colt and some money. जब भोला सेवा से निवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो गया यानी निवृत्त हो गया, नवाब ने उसे एक घोड़े का बच्चा और कुछ धन दिया। कोल्ट यानी घोड़े का बच्चा, कोल्ट यानी घोड़े का बच्चा, सम मनी यानी कुछ धन दिए, कुछ पैसा दिया। When the colt grew up to be a horse, they felt that
It ate a lot of fodder. जब वह बच्चा बड़ा होकर घोड़ा बन गया, ग्रू अप यानी बड़ा होना। जब वह बच्चा बड़ा होकर घोड़ा बन गया, उन्होंने महसूस किया कि वह बहुत सा चारा खाता था। A lot of fodder, फॉडर यानी चारा, बहुत ज़्यादा चारा खाता था। फेल्ट यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस करना। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। अतः शांति और भोला ने उसे किसी अन्य वस्तु के बदलने का निश्चय किया। एक्सचेंज यानी बदलना और डिसाइडेड यानी तय करना। एक्सचेंज यानी बदलना, डिसाइडेड यानी तय करना। अतः इसलिए शांति और भोला ने उसे किसी अन्य वस्तु से बदलने का निश्चय किया। एल्स यानी अन्य। दिस इज वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद यह हुआ। उसके बाद यह हुआ, क्या हुआ, ये आगे पढ़कर हम आपको बताते हैं। शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। शांति, इस घोड़े को खिलाना बड़ा खर्चीला है। एक्सपेंसिव है यानी बहुत ही खर्चीला है। फीड यानी खिलाना। एक्सपेंसिव यानी खर्चीला है और फीड यानी खिलाना। इस घोड़े को खिलाना बड़ा खर्चीला है। भोला, यस, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। भोला क्या कहता है? भोला कहता है हाँ, यह एक हाथी के समान खाता है। फिर से दोनों लाइनें काट देख लें। शांति कहती है इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, फीड यानी खिलाना, हॉर्स यानी घोड़ा। शांति कहती है इस घोड़े को खिलाना बड़ा खर्चीला है। भोला, यस, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। तब भोला कहता है हाँ, यह एक हाथी के समान खाता है। शांति, इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन ए फ्यू डेज। तो शांति कहती है यदि हम इसे नहीं बेचते हैं तो कुछ ही दिनों में हम गरीब हो जाएंगे। शांति कहती है इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन ए फ्यू डेज। शांति कहती यदि हम इसे नहीं बेचते हैं तो कुछ दिनों में हम गरीब हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में हम गरीब हो जाएंगे क्योंकि यह इतना सारा खाता है, खा खा कर सब कुछ समाप्त कर देगा और हम गरीब हो जाएंगे। भोला, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। अब भोला कहता है ओ हाँ, क्या मैं इस घोड़े को बाजार में ले जाकर बेचने की कोशिश करूं? सेल इट, बेचने की कोशिश करूं। ट्राई यानी प्रयत्न करूं, प्रयास करूं। शांति कहती है यस, दिस इज ए राइट डिसीजन। डिसीजन यानी निर्णय। हाँ, यह एक सही निर्णय है। यह एक सही निर्णय है।
भोला, what would you like to exchange it for? भोला कहता है, तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगी? What would you like to exchange it for? exchange यानी बदले में। भोला पूछता है, तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगी? तब शांति कहती है जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट टू मच। शांति कहती है कुछ भी, यह घोड़ा बहुत अधिक खाता है। भोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ I make a poor bargain. Do not be angry with me if I make a poor bargain. भोला कहता है, मुझसे नाराज ना होना यदि मैं अच्छा मोल भाव ना कर पाऊं। बार्गेन यानी होता है मोल भाव करना। भोला कहता है, मुझसे नाराज ना होना यदि मैं अच्छा मोल भाव ना कर पाऊं तो। शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू? शांति कहती है, हैव आई एवर कंप्लेन्ड टू यू? अब शांति कहती है, क्या मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत की है? भोला, नो नेवर, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अब शांति कहती है, तुम्हें तुरंत चल देना चाहिए वरना काफी देर हो जाएगी। तुम्हें तुरंत चल देना चाहिए यानी तुम्हें जाना चाहिए वरना काफी देर हो जाएगी। भोला रीचेस द मार्केट। अब जो है भोला बाजार में पहुंचता है। ही सीज ए मैन विथ ए डंकी। वह एक आदमी को एक गधे के साथ देखता है। डंकी यानी गधा। He thinks a donkey to be more useful than a horse. वह सोचता है कि यह गधा घोड़े से अधिक उपयोगी है। वह सोचता है कि यह एक गधा घोड़े से अधिक उपयोगी है। The man, oh why not? भोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स? भोला पूछता है, नमस्ते महाशय। जेंटलमैन यानी महाशय, सभ्य पुरुष। नमस्ते महाशय, क्या आप इस घोड़े के बदले अपना गधा मुझे दोगे? भोला कहता, नमस्ते महाशय, क्या आप इस घोड़े के बदले अपना गधा मुझे दोगे? द मैन, ओह व्हाई नॉट, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। आदमी कहता है, अरे क्यों नहीं, आप अपने घोड़े के बदले मेरा गधा ले सकते हो। भोला took the donkey. He walked a few yards. अब भोला ने गधा ले लिया। भोला ने गधे को ले लिया। वह कुछ दूर तक चला। यार्ड यानी कुछ गज की दूरी तक चला। यार्ड यानी कुछ गज की दूरी। He saw a woman with a sheep.
उसने एक महिला को एक भेड़ के साथ देखा। उसने एक महिला को एक भेड़ के साथ देखा। शीप यानी भेड़। He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. उसने सोचा कि उसकी पत्नी गधे के स्थान पर एक भेड़ रखना ज़्यादा पसंद करेगी। So he went up to the lady. इसलिए वह महिला के पास गया। बोला, हेलो प्रेटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। भोला कहता है, नमस्ते सुंदर स्त्री, नमस्ते सुंदर स्त्री, क्या आप इस गधे के बदले में अपनी भेड़ देना पसंद करेंगी। द वुमन, ओह विथ ग्रेट प्लेजर। अब महिला कहती है, अरे अत्यंत प्रसन्नता की बात है, अत्यंत खुशी की बात है। महिला, अरे अत्यंत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से, बड़े खुशी के साथ। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। आप इस गधे के बदले मेरी भेड़ ले सकते हो। While passing through a herd, while passing through a herd of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen. बाजार में भेड़ों के झुंड से गुजरते हुए भोला ने एक लड़के को एक मुर्गी ले जाते हुए देखा। फिर से देख लें, बाजार में भेड़ों के झुंड, कैटल यहाँ लिखा हुआ है, कैटल यानी मवेशी, कैटल यानी मवेशी, और हर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल यानी मवेशियों का झुंड, मवेशियों का झुंड। तो यहाँ सीप आई है तो हम कह देंगे भेड़ों का झुंड। और कैरी यानी ले जाना। फिर से देख लें, बाजार में भेड़ों के झुंड से गुजरते हुए भोला ने एक लड़के को एक मुर्गी ले जाते हुए देखा। He thought, उसने सोचा, that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy. उसने सोचा कि यह भेड़ से कम खाएगी, ये मुर्गी जो है भेड़ से कम खाएगी। अतः वह लड़के के पास गया, अतः वह लड़के के पास गया। भोला, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप। भोला कहता है, हेलो, हेलो, नमस्ते छोटे देवदूत, नमस्ते छोटे देवदूत, क्या तुम मेरी भेड़ को अपनी मुर्गी से बदलना पसंद करोगे। द बॉय स्माइलिंग, लड़का मुस्कुराते हुए। द बॉय स्माइलिंग, यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। लड़का मुस्कुराते हुए, हाँ आप मेरी मुर्गी को अपनी भेड़ के बदले ले सकते हो। लड़का मुस्कुराते हुए, हाँ आप मेरी मुर्गी को अपनी भेड़ के बदले ले सकते हो। Then भोला met a girl carrying a
basket of mangoes. तब भोला आमों की टोकरी को ले जाती हुई एक लड़की से मिला। भोला, हेलो लिटिल फेयरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट? भोला, हेलो, नमस्ते नन्ही परी, तुम्हारी टोकरी में क्या है? द गर्ल, लड़की ने, ग्रीन मैंगोज, क्या बोला? हरे आम, ग्रीन मैंगोज, हरे आम। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, चटनी यानी चटनी होती है। भोला कहता है, मेरी पत्नी को चटनी खाना पसंद है और इन आमों से स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैंड? क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले अपने आम मुझे दोगी? क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले अपने आम मुझे दोगी? द गर्ल, डज इट ले एग्स? लड़की, क्या यह अंडे देती है? भोला, ऑफ कोर्स इट डज, बेशक यह देती है, ऑफ कोर्स बेशक यह देती है। द गर्ल, ऑल राइट, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैन टू मी। लड़की कहती है, ठीक है, आप ये आम ले सकते हो और मुझे मुर्गी दे सकते हो। भोला took the mangoes and handed over the hen to the girl. भोला ने आम ले लिए और लड़की को मुर्गी दे दी। भोला ने आम ले लिए और लड़की को मुर्गी दे दी। इस तरह ये अर्थ कंप्लीट हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे कुछ ग्रामेटिकल मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, जो भी है। टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है आपको कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए इसमें कहा गया है, जैसे भोला's वाइफ वॉज आशा। बोला गया है कि भोला की पत्नी जो है आशा है। क्या सही है? कौन थी? शांति थी। कौन थी? शांति थी। और यहाँ पर क्या बताया गया है? आशा। इसलिए क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। यह आपका गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? फॉल्स, एफ लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। भोला स्पेंड कहता है कि भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। भोला जो है थोड़ा ही धन जो है वह घोड़े को खिलाने में खर्च कर पाता था। तो
तो सही है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए तो वह बेचना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू। ये आपका ट्रू हो जाएगा, सही है। तीसरा क्वेश्चन है, हिज वाइफ लव टू ईट मैंगो चटनी। क्या उसकी पत्नी आम की चटनी पसंद करती थी? तो यस, हाँ, उसकी पत्नी जो है आम की चटनी पसंद करती थी। द गर्ल हैड ए बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। क्या लड़की के पास आम से भरी हुई, हरे आम से भरी हुई टोकरी थी? तो यस, उसके पास हरे आम से भरी हुई टोकरी थी। पांचवा, भोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज। भोला ने लड़की को भेड़ दिए और बदले में हरे आम लिए। क्या सत्य है? यह फॉल्स है बच्चों, क्योंकि भोला ने अंत में लड़की को मुर्गी दी थी और उसके बदले में हरे आम लिए थे, इसलिए आपका ये है फॉल्स हो जाएगा। ये पूरे हुए। फिर इसके बाद है आपका, जैसे बोला गया है वर्ड पावर, राइट वन वर्ड फॉर दिस। एक शब्द में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे वन हु ट्रेन्स ए हॉर्स, वन हु ट्रेन्स ए हॉर्स, जो घोड़े को प्रशिक्षण देता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेनर। क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेनर, हॉर्स ट्रेनर। उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेनर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो सीपों की यानी भेड़ की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? शीफर्ड, गड़रिया। शीफर्ड। फिर वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो हाथी को नियंत्रित करता है, चलाता है, उसे क्या कहते हैं? महावत। महावत, तो महावत। फिर इसके बाद यहाँ पर सरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो हाथी की सवारी करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? महाव, यानी महावत। MAHOUT। अगला है, द पर्सन हु कंट्रोल्स wild animals in a circus। The person who controls wild animals in a circus, वह व्यक्ति जो सर्कस में जंगली जानवरों को नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिंग मास्टर। क्या कहते हैं? रिंग मास्टर, रिंग मास्टर। RING, रिंग मास्टर, MASTER, रिंग मास्टर। ये हो गया। अब मैच द टू कॉलम, दोनों कॉलम को मिलाइए, सही मिलान कीजिए। ए हर्ड ऑफ,
ए हर्ड ऑफ, तो क्या हो जाएगा ए हर्ड ऑफ का, आपका ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह। ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह। ए बंच ऑफ, गुच्छे को, ए बंच ऑफ, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बंच ऑफ हो जाएगा, अगले स्लाइड में जाना पड़ेगा। ग्रेप्स, ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। फिर इसके बाद ये तो आपका पहला हो गया, वो बता दिया। ए हीप ऑफ, हीप ऑफ यानी होता है ढेर, ढेर किसका हो सकता है आपका, पत्थरों का ढेर हो सकता है, यानी स्टोन, क्या बता देंगे, तीसरे का हो जाएगा आपका स्टोन्स, पत्थर। फिर चौथा ए बकेट ऑफ, नहीं बकेट नहीं है, ए बुकेट ऑफ, ए बुकेट, जो बुकेट होता है फूलों का गुलदस्ता, ए बुकेट ऑफ, तो ये आपका फूलों का हो जाएगा, तो इसी के सामने है बुकेट, फ्लावर्स का, फूलों का। ए स्वार्म ऑफ, ए स्वार्म ऑफ जो यूज करे जाते हैं समूह, तो स्वार्म ऑफ जो होगा वो आपका हो जाएगा बीस, स्वार्म ऑफ जो है वो हो जाएगा 20, ये आपका पांचवा हो जाएगा। और अंतिम जो है, अंतिम है एन आर्मी ऑफ, ठीक है, सेना का समूह जो है आर्मी, उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, सोल्जर, क्या होगा, सोल्जर होगा, ये होगा सोल्जर, सैनिक। इस तरह ये कंप्लीट हुआ बच्चों, और यह वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को यह वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्वयं, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।